आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 का, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया कि हम लोग को सीरीज़ और पैरेलल के जो क्वेश्चंस है जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी होती है, वो निकालने में बहुत दिक्कत होता है, बिकॉज हम लोग बेसिक्स को नहीं समझते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके, तो आज हम लोग कुछ सर्किट्स को यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि दो सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट का और इस सर्किट का। हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट्स के बीच में निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करना है और बारीकी से समझना है, ताकि किसी भी तरह के सर्किट्स हम लोग को दिया जाए तो हम लोग सॉल्व कर सके। ओके, अगर आपको लगा कि ये जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये आपका ये अगर आपका वीडियो है, ये हमारा वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है और ये आपको हेल्प किया सीरीज और पैरेलल को बेटर समझने के लिए, तो प्लीज यू लाइक द चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू। सो लेट अस प्रोसीड। सो ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में पहले हम लोग को समझना है कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन कौन सा है। तो उसके लिए पहले पॉइंट्स खोजने हैं कि किन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि करंट जो है वो इस साइड से एंटर कर रहा है और करंट जो है वो इस साइड से एग्जिट करेगा, राइट। दिस इज क्लियर। सो जब करंट यहाँ एंटर किया तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जब करंट आएगा तो यहाँ पर करंट के पास दो पाथ है, एक पाथ इधर चला जाएगा और एक पाथ इधर जाएगा, राइट। अब इधर से जो करंट जा रहा है वो इस पाथ के थ्रू होते हुए इस रेजिस्टेंस से पार होकर यहाँ आएगा और ये करंट भी यहाँ आएगा, दोनों मीट करेगा एंड देन द करंट विल फ्लो टू बी। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है, बिकॉज इन दोनों के थ्रू सेम करंट जा रहा है। यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट इससे भी पास करेगा, so करंट थ्रू दिस एंड दिस इज सेम, सो दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो हम लोग इसको सीरीज करेंगे, तो हमारा R1 इनका सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, राइट। सो इट विल बी 4 ओम। ये हो गया 4 ओम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब इस सर्किट को अगर हम दोबारा ड्रॉ करें तो सर्किट हम लोगों को कैसा दिखेगा? ये सर्किट हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ऐसे चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा एंड इन दोनों का जो आंसर आया वो हम लोग यहाँ लगा देंगे, राइट। तो इन दोनों का जो आंसर आया वो आंसर कितना था दोस्तों? वो आंसर था 2 + 2 4। तो ये 4 ओम का एक रेजिस्टर हो गया यहाँ, राइट। यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टर है, राइट। यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टर है, और ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, करेक्ट। अब ये देखिए, ये 4 ओम जो इन दोनों का सीरीज था और ये 4, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल को अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है? पैरेलल को अंडरस्टैंड करने का तरीका है कि दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसका भी एंड जिस पॉइंट के बीच में है, इसका भी दोनों एंड उसी पॉइंट के बीच में है, तो ये दोनों जो है ये पैरेलल में आ गया। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? तो इनका पैरेलल का आंसर क्या होगा? इनका पैरेलल का आंसर हो जाएगा R2 = अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं इस तरह से भी, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ओम, क्विकली आ जाएगा 2 ओम, राइट। तो इसका आंसर आ गया 2 ओम। तो अब इसको फिर से सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो सर्किट कैसा होगा? वो सर्किट हो जाएगा ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे जाएगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे जाएगा और एक रेजिस्टेंस यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 2 ओम हो गया। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी 2 ओम आया और ये भी 2 ओम है, राइट। और ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब ये देखिए, ये सब सीरीज में आ गया, क्योंकि अब जो करंट यहां से एंटर करेगा वही करंट तीनों से पार करेगा, बिकॉज अब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई और पाथ है नहीं। तो फाइनल जो आंसर आएगा दोस्तों R इक्विवेलेंट, वो हमारा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया 6 ओम। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सर्किट को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सर्किट है, इस सर्किट को देखते हैं। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, ये 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
R1 मान लेते हैं, तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं 8 × 8 डिवाइड बाई 8 + 8, तो ये हो जाएगा 64/16 दैट इज 4 ओम, राइट। तो ये आ गया 4 ओम। सर्किट को रीड्रॉ कीजिए, तो ये आपका 4 ओम, ये यहाँ पर 4 ओम, ये यहाँ पर 4 ओम, राइट। अब फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग, ये आपका 4 ओम हो गया और इन दोनों का आंसर आ गया 4, राइट। और ये जाके ऐसे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 4 ओम, ये आपका 4 ओम, ये आपका 4 ओम और ये 4 ओम और 8 ओम, पैरेलल 8 ओम का भी आया 4 ओम। अब देखिए दोस्तों, ये 4 ओम और ये 4 ओम सीरीज में आ गया क्योंकि दोनों एक ही तार में है। इस 4 और इस 4 का सीरीज अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 4 ओम प्लस 4 ओम दैट इज 8 ओम, दैट इज 8 ओम, राइट। ये हमारा 8 ओम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा 8 ओम। और एक चीज देखिए, ये 4 ओम और ये 4 ओम भी सीरीज में है क्योंकि यहाँ के बाद वो तार कंटिन्यूअस है, तो ये 4 और ये 4 भी सीरीज में है, इसका भी हो जाएगा 8। तो ये वाला 8 और ये वाला 8 क्या होगा दोस्तों, वो पैरेलल में आ जाएगा। तो 8 × 8 64 डिवाइड बाई 16 4, तो इनका पूरा आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे का आंसर आ जाएगा 4। तो ये 4 और ये 4 फिर सीरीज में हो जाएगा, तो हमारा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 8 ओम, राइट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज और पैरेलल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाय, हमारे पास अब दो टिपिकल सर्किट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जो हमारा सिंपल सर्किट्स है उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। बट आपको हम एक इजी टेक्निक बताएंगे जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स इस सर्किट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सर्किट को समझ गए तो ये सर्किट को हम लोग इजीली समझ सकते हैं, राइट। सो लेट अस सी ये सर्किट कैसे सॉल्व होगा। जब भी इस तरह का सर्किट दिखता है इसको हम लोग ब्रिज सर्किट बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड ब्रिज। अब देखिए, इस ब्रिज सर्किट में जब भी आपके पास ब्रिज सर्किट रहेगा तो क्लास 10th लेवल तक का मैं बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इन क्लास 10, तो क्लास 10th लेवल में अगर हमारे पास ब्रिज सर्किट है तो हमारे पास ये बैलेंस ब्रिज रहेगा। ये सर्किट ये हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस्ड ब्रिज रहेगा। अब ये कैसे समझेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, राइट। ये बैलेंस्ड कंडीशन हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखो दोस्तों, इसके लिए इस रेजिस्टेंस का नाम आप लोग R1 दे दें, इसका नाम R2 दे दें, इसका नाम R3 दे दें, इसका नाम R4 दे दें और इसका नाम R5 दे दें, राइट। इन रेजिस्टेंसेस का नाम हो गया। इसको हम लोग बैलेंस का बोलेंगे जब R1/R2 का रेशियो, तो R1/R2 का अगर रेशियो निकालते हैं यहाँ पे दोस्तों तो कितना आएगा, R1/R2 का रेशियो क्या आ जाएगा 4/6 दैट इज 2/3 हो जाएगा R1/R2 का रेशियो। और अगर हम लोग यहाँ R3/R4 का रेशियो निकालते हैं, R3/R4 का रेशियो निकालते हैं तो R3/R4 का रेशियो कितना होगा, दैट इज 8/12। तो 8/12 का मतलब फिर से हो गया 2/3। तो आप देख सकते हैं कि R1/R2 का जो रेशियो आया और R3/R4 का जो रेशियो आया वो सेम आया। अगर वो सेम आता है तो हम उसको बैलेंस बोलते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग को बैलेंस सर्किट ही दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये रेशियो इक्वल होता है तो ये R5 के थ्रू कोई करंट नहीं जाता है। तो सिंस R1/R2 the ratio of R1/R2 is equal to ratio of R3/R4, right? So we can remove R5, we can remove R5। क्यों हम लोग R5 को रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए रिमूव कर सकते हैं क्योंकि R5 के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा जब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहता है। तो अगर हम सर्किट को दोबारा देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, हम लोग को दिखेगा एक रेजिस्टेंस ऐसे गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे आया, बीच वाला रेजिस्टेंस हट गया, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे आया एंड फोर्थ रेजिस्टेंस ऐसे आया। तो ये जो हमारा सर्किट है कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, राइट। अब देखिए, यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट कुछ इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। अब इधर जो करंट जाएगा वो इससे भी पार करेगा, इससे भी। तो ये वाला और ये वाला दैट इज ये 4 ओम और ये 8 ओम आपका सीरीज में आ जाएगा क्योंकि एक ही तार है ये। और ये 6 ओम और ये 12 ओम ये भी एक ही तार में है क्योंकि इधर जो करंट जाएगा वो दोनों से पार करेगा और इधर से निकल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 दैट इज 12
एंड 6 + 12 दैट इज 18। तो इधर का सीरीज आ गया आपका 12, यहाँ का सीरीज आ गया 18। अब यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ आ गया 18 और ये दोनों फिर पैरेलल में हो गया दोस्तों, ये दोनों पैरेलल में हो गया क्योंकि A से एक वायर निकल के ऊपर की तरफ गया और दूसरा वायर नीचे की तरफ आया, ठीक है। और इन दोनों का पैरेलल को हम लोग सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 12 × 6 18। इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 30, दोनों का सम हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 6 3, ये हो जाएगा 6 5, सो इट विल बी 36/5 दैट इज 7.2 ओम। ओके फ्रेंड्स, नाइस। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में तो इसका क्या रिलेशन है भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे जहां पर ये ओपन एंड्स रहे तो इसको खोल दीजिए। तो अगर हम इस सर्किट को इसको ऊपर इस तरह खोल देते हैं तो ये सर्किट हम लोग कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा, ये तो ऐसे आ जाएगा। दिस इज हमारा बी है, बी को भी हम ऐसे हटा के ऐसे कर दिए, इसको भी खोल के ऐसे कर दिए, राइट। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इस तरह का हो जाएगा और ए हमारा ऐसे ऊपर चला गया, ये हो गया ए। अब सारा 1 ओम दिया हुआ है यहाँ पे, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। अब ये देख सकते हैं आप कि ये सर्किट को अगर हम ऐसा सीधा बना दें तो ये सर्किट यही सर्किट हो गया ना। अगर हम इसको सीधा इस तरह लिखें तो ये सर्किट और ये सर्किट एक ही हो गया कि नहीं, और इसमें भी दिस बाय दिस का रेशियो और दिस बाय दिस का रेशियो क्या है, सेम हो गया। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड ब्रिज, दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड ब्रिज, बस उसका डायग्राम अलग तरह से बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह का जब सर्किट रहेगा तो उसको रीड्रॉ करने पर हमारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। हमारा पिक्चर ये क्लियर हो गया, ये भी एक बैलेंस ब्रिज है। इसको हम सीधा अगर इसको ऐसे ऐसे खाली सीधा कर दे तो ये सर्किट एग्जैक्ट इसका कॉपी है, बस रेजिस्टेंसेस का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ क्या करेंगे, ये बीच वाला रेजिस्टेंस को हटा देंगे, ये और ये फिर से सीरीज में, ये और ये फिर से सीरीज में, और हमारा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, हम लोग एक स्टेप में बना देंगे दोस्तों। अगर आप किसी तरह के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, इस तरह का सर्किट आता है तो आप इसको इजीली एक ही स्टेप में बना सकते हैं। ये और ये सीरीज में 2 और ये सीरीज में 2, तो 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 2, सो इट विल बी 1 ओम, करेक्ट। दिस इज द आंसर, क्योंकि ये वाला जो हमारा 1 ओम था वो तो रिमूव हो गया क्योंकि ये बैलेंस सर्किट है। इसको जैसे ही रीड्रॉ किए, इस रेजिस्टेंस इसको ऐसे पलट दिए तो ऐसा दिखने लगा, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।